नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 है इसका। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार। तो इसका सवाल है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। क्या दिया हुआ है? तीसरा और 9वां पद, तो कौन सा पद शून्य होगा? मीन्स दो वैल्यूज हमको दी हुई है किस किस की, कि कोई एपी है, एपी का तीसरा पद, एपी का तीसरा पद क्या है? वो है 4 और 9वां पद, 9वां पद है इसका -8। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो पहले क्वेश्चन में हमको क्या दिया है वो लिखते हैं। देखो तीसरा पद, तीसरे पद को हम कैसे लिखते हैं? a3 बराबर 4, तीसरा पद इस तरह लिखते हैं। और 9वां यानी कि किस नंबर वाला? 9 नंबर वाला जो एलिमेंट है वो क्या है? 8। ठीक है, तो एपी जानते हैं कि कोई एपी है किस टाइप से लिखी जाती है, कि ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये इसकी सेकंड और ये इसकी थर्ड, और इस तरह से ये वैल्यूज चल रही हैं। ठीक है, उसने कहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हम मान सकते हैं कि माना an बराबर 0 शून्य, कि कोई n नंबर वाला पद है, कि यहाँ से ये टर्म्स चलती जाएंगी और कहाँ पे n नंबर पे क्या आ जाएगा? 0। तो इसमें ये वैल्यूज जानते हैं कि a इसका पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म होती है और d होता है सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यूज़ करते हैं इनका। a3 को हम लिख सकते हैं a + 2d। कहाँ से लिखा? कि एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है हमको, कौन सा? an वाला, कि an बराबर क्या होता है? an बराबर होता है a + n - 1 × d। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं a + 2d और इसकी वैल्यू क्या है? 4। ठीक है, इसको हम इक्वेशन दे देंगे कि ये है इक्वेशन नंबर 1। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमको दिया हुआ है कि इसकी 9 नंबर वाली जो टर्म है वो क्या है? -8 है, और 9 नंबर वाली टर्म को हम लिख सकते हैं a + 8d, कि एक माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा -8, और इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशंस हैं और दो ही वेरिएबल हैं हमारे पास, a और d। मीन्स किस किस की वैल्यू निकालनी है? a की और d की। कैसे निकालेंगे? देखो इस तरह से जब भी करते हैं, दो विधि है इसको करने की, जो हम बहुपद वाली प्रश्नावली में हमने पढ़ी थी। जिसने नहीं पढ़ी है वो वहाँ से पढ़ सकता है कि किसी भी समीकरण को हल करने की दो विधि है। एक विधि है प्रतिस्थापन विधि और एक विधि है विलोपन विधि। तो कोई सी भी विधि लगा सकते हैं जो ज़्यादा इजी लगती है। तो हम क्या करेंगे? विलोपन लगा देते हैं इसमें, कि समीकरण 1 - समीकरण 2। अब विधि की क्या डिटेल है वो आप उस विधि वाली प्रश्नावली में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। क्यों घटा रहे हैं? जिससे कि यहाँ से ये एक पद क्या हो जाए? विलोपित हो जाए, यानी कैंसिल हो जाए। कैसे करेंगे? देखो अब इसमें ये है a + 2d, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड, इसमें से सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड घट जाएगी a + 8d, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड घट जाएगी। तो ये घटा दी हमने। यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, a + 2d - a - 8d, ये इसके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर हो गया 4 + 8। यहाँ से देखो a से a तो हो गया कैंसिल, a प्लस का और a माइनस का, ये 2a और ये माइनस के 8d। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि क्या आ गया? -6d बराबर 12, और इट इम्प्लाइज d बराबर 12 / -6 बराबर -2। तो ये d की वैल्यू आ गई। d की वैल्यू आने के बाद हमको क्या करना है कि d का मान
किसी भी एक समीकरण में रखना है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे इसका मान। समीकरण 1 में मान रखेंगे, देखो तो समीकरण 1 क्या है, a + 2d, यानी कि a + 2 और d की जगह हमको लिखना है -2 बराबर 4। इट इम्प्लाइज a - 4 बराबर 4। ये 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -4, -4। अब हम इधर भेज देंगे इसको, तो ये a बराबर, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें जाके प्लस, तो a बराबर आ गया 8। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, a की, और d की वैल्यू आ गई -2। तो अभी हमको चाहिए क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा पद 0 होगा, यानी कि किसकी वैल्यू पूछी है हमसे, n की वैल्यू पूछी है कि कौन से नंबर वाला वो पद है जिसका मान क्या है 0। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि हमने लिख लिया, मान लो कि an बराबर क्या है 0। ये हमने माना था कि कौन से नंबर वाला पद 0 है, n नंबर वाला। ठीक है, तो या इसको लिख सकते हैं हम a + n - 1 × d बराबर 0। ये इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने an का। अब मान रख देंगे, देखो a का मान क्या आया हमारे पास 8 + n - 1, d का मान क्या आया था -2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से इस 8 को भेज सकते हैं उधर, तो ये हो जाएंगे n - 1 × -2 बराबर -8। ये 8 वहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर ये n - 1 बराबर -8 अपॉन -2, ये भाग में चला जाएगा -2 इसके, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल, और क्या आया 4। और यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं 4 + 1, इट इम्प्लाइज n बराबर 5। तो कौन से नंबर वाली टर्म, 5 नंबर वाली टर्म क्या होगी इसकी 0 होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया ये सॉल्व। नोट कर सकते हैं इसको यहाँ से। नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ये स्टेटमेंट है। इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमको कि कोई एपी है, उस एपी का 17वां पद, स्टेटमेंट लिखेंगे हम, लेकिन पहले हम मान लेते हैं कि कोई एपी है। एपी किस टाइप से होती है, a + d, a + 2d, इस टाइप से कोई एपी है जिसमें a और d हम जानते हैं कि a इसकी फर्स्ट टर्म है और d इसका कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर है। ठीक है, कि 17वें नंबर वाला जो पद है वो 10 नंबर वाले पद से 7 अधिक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैसे लिखना है कि स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है कि 17वें नंबर वाला पद, वो क्या लिखेंगे उसको a17, वो 10वें नंबर वाले पद से 7 अधिक। तो 7 अधिक के लिए हम क्या कर देंगे कि ये जो 10 नंबर वाली टर्म है इसमें 7 ऐड कर देंगे, तो ये किसके बराबर बन जाएगी, इसके 17वें नंबर वाले पद के बराबर। ठीक है, पूछा क्या है, इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। देखो कैसे निकालेंगे, पहले तो देखो क्या करना है हमको, एपी फिक्स है हमारी कि एपी का फॉर्म क्या होता है, a + d, a + 2d, a + 3d, इस टाइप से। अगर एपी दी हुई है तो उसमें से देख के हम a और d लिख सकते हैं। अगर नहीं दी हुई है तो कॉमन है कि हमको a की जगह a लिखना है प्रथम पद की जगह, और सार व अंतर की जगह हमको यूज़ करना है d का।
ठीक है। अब किसी भी नंबर की टर्म है उसके लिए हमको an यूज़ करते हैं। जैसे इस तरह से हमने लिखा कि 17वें नंबर के पद को कैसे लिखेंगे, a17, और 10वें नंबर को लिखेंगे a10। अब स्टेटमेंट को समझना है कि स्टेटमेंट लिखा क्या हुआ है। तो स्टेटमेंट में है कि इसका 17वें नंबर वाला पद 10वें से 7 अधिक है, तो 10वें नंबर का तो ये रहा, इसमें 7 और जोड़ेंगे, मतलब 7 अधिक का मतलब 7 ऐड करना है, 7 और जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, a17 के। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब इसमें वैल्यूज़ रख देंगे हम। कहाँ से रखेंगे, an का एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, a + n-1 × d। a की फॉर्मूला याद हो गया होगा, कितनी बार हमने यूज़ कर लिया है इसको। तो इसको तो क्या लिख सकते हैं, a + 16d, एक कम हो जाएगा, और ऐसे ही इसको लिख सकते हैं a + 9d + 7। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से देखो a इधर भी है और a इधर भी है, तो कैंसिल कर सकते हैं। अब d इधर भी है, d इधर भी है, इसको कैंसिल मत कर देना कि कहीं इसको भी सोचो कि ये d भी है, ये d भी है, चलो इसको भी कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे देखो d के साथ एक नंबर लिखा है, ये कितने d है, 16, और ये कितने d है, 9। तो हम क्या करेंगे, एक साइड लाएंगे d को, तो ये तो है 16d, और इसको इधर लाएंगे तो ये बन जाएंगे -9d। पक्षांतरण कर दिया हमने इसका। यहाँ पर बचा क्या, 7। 16 में से 9 घट गए तो कितने d बचे, 7d, और इसकी वैल्यू किसके बराबर, 7 के बराबर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि इट इम्प्लाइज d बराबर 7/7 और इट इम्प्लाइज d बराबर 1। तो सार अंतर आ गया हमारे पास कितना, 1, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी थी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ किसको समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमको समझना है। तो नोट कर लेंगे इसको, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेम से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक AP लिखी हुई है, AP है 3, 15, 27, 39 और इस तरह आगे इसकी ये टर्म ऐसे ही चलती जाएंगी। उसने पूछा है कि उसके 54वें पद से इसका कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो करना क्या है, हमको सिर्फ वो जो स्टेटमेंट उसने बोला है उसको पकड़ना है और उससे बनानी है हमको समीकरण। ठीक है, तो ये AP है, यहाँ से हम A लिख सकते हैं। A क्या है इसके लिए 3, और D यानी सारवंतर क्या है 15 - 3 = 12। तो प्रथम पद लिख लिया हमने और सारवंतर भी लिख लिया हमने। अभी क्या करना है, उसने पूछा है कौन सा पद, कौन सा, तो जब भी कौन सा कहेगा तो हम nवा यूज़ करेंगे कि मान लिया nवा, कि nवा पद हम मान लेते हैं कि nवा पद इसके 54वें पद से, 54वां पद कैसे लिखेंगे, A54, 54वें पद से 132 अधिक, कि ये वाला जो पद है इससे 132 अधिक है। मीन्स अगर इसमें 132 जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है, इसमें तो जोड़ेंगे नहीं, इससे बड़ा है ये, इसका मतलब यहाँ पर जोड़ेंगे हम 132। ठीक है, अब an का फॉर्मूला लगा देंगे। an यहाँ पे हम लिख सकते हैं a + n-1 × d, यहाँ पर हम लिखेंगे a + 53d और + 132। ठीक है, देखो सरल कैसे करेंगे, मान रख देंगे, किस किस का मान, a का मान है हमारे पास, d का भी है, सिर्फ किसका नहीं है, n का, जो हमको निकालना है। देखो यहाँ पे तो मान रखने से पहले ही हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि मान रखेंगे फिर भी कैंसिल होगा और ये a से a भी कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे देखो n-1, तो n-1, d की वैल्यू क्या है 12, यहाँ पर ये 53 × 12 + 132,
अब चाहो तो इस 12 का भाग लगा सकते हैं वहाँ पर, देखो कैसे लगाएंगे कि n-1 यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं हम कि 12 का भाग देने पर, यहाँ पे हमने 12 का भाग देंगे, 12 का भाग देंगे देखो तो ये तो रह जाएगा n-1, यहाँ पे 12 का भाग देंगे इस वाली टर्म में तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 53। इसमें 12 का भाग दो देखो तो 12 कम 12 1 बचेगा और ये फिर वापस से एक बार भाग चला जाएगा, या फिर इसको हल करके इसको जोड़ के फिर भी भाग दे सकते हैं, किसी भी तरीके से करेंगे आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट दिख रहा था कि भाग चला जाएगा तो हमने ये 12 को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। ऐड कर लेंगे इनको, इट इम्प्लाइज n-1 बराबर ये 53 और 11 ये हो गए 64, और यहाँ से लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज n बराबर 64 + 1, इट इम्प्लाइज n बराबर 65, ये n की वैल्यू आ गई, नोट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, तो अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि क्वेश्चंस क्या हैं, लगभग सेम है, एक ही फॉर्मूला काम आ रहा है हमारे an वाला जिसको हम हर सवाल में यूज़ कर रहे हैं, और सेम तरीके के क्वेश्चंस हैं सारे। तो क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमको समझना है, ठीक है। बाकी जो 5.2 के सारे क्वेश्चन हैं वो एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है, सिर्फ किसका अंतर है, हर सवाल की लैंग्वेज का अंतर है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है उसका, देखो देखते हैं इसको। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। अब की बार समांतर श्रेणियां कितनी हैं, 2, कि एक समांतर श्रेणी हमने मान ली कि फर्स्ट ये है और एक समांतर श्रेणी है सेकंड, ठीक है। 2 श्रेणियां हैं, दोनों समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर कैसा है, बराबर है, मीन सार्व अंतर दोनों में सेम है, ठीक है। तो सार्व अंतर सेम है इसका मतलब प्रथम पद अलग अलग होगा दोनों का, कि सार्वंतर तो बराबर है कि 2 श्रेणी किससे मिलके बनती है, एक पहले पद और सार्वंतर से मिलके। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना प्रथम पद, कि ये जो फर्स्ट वाली जो सीरीज है या फर्स्ट जो एपी है उसका प्रथम पद क्या है, ए है, ठीक है। और सार्वंतर भी मान लेते हैं कि सार्वंतर क्या है, डी है, ठीक है। क्योंकि एपी नहीं लिखी हुई मिली हमको, सिर्फ क्या कहा है कि 2 श्रेणियां हैं और दोनों का सार्वंतर कैसा है, बराबर। तो फर्स्ट का प्रथम पद हमने मान लिया, तो सेकंड वाली का भी मान लेते हैं। अब क्या कहा है हमसे कि दोनों का सिर्फ सार्वंतर बराबर है, मीन्स प्रथम पद इसका कुछ और मान लेते हैं, बी मान लिया कि इसका प्रथम पद क्या है, बी है, और सार्वंतर बराबर है इसलिए सार्वंतर को हम इसका भी क्या मान लेते हैं कि इसका भी सार्वंतर क्या है, डी है, ठीक है। तो ये तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके अलावा उसने कहा है कि दोनों के 100वें पदों का अंतर, मीन्स किस किस का, पहली वाली श्रेणी का 100वां पद, तो इसका 100वां पद इस तरह लिख सकते हैं और इसका 100वां पद इस तरह लिख सकते हैं कि एक श्रेणी है ये, इसमें 100 नंबर वाली टर्म और इसके 100 नंबर वाली टर्म्स, उन दोनों का डिफरेंस क्या है, 100 के बराबर है। तो ये हमको दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमको जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट से हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। देखो कैसे, कि इन दोनों का अंतर यानी कि A100 माइनस B100 इक्वल टू 100, ठीक है। इसका प्रथम पद इसको कैसे लिखते हैं, a + 99d, तो इसका प्रथम पद तो क्या है, a, और यहाँ पर एक कम हो जाएगा तो ये 99d। अब ये वाली श्रेणी, इसका प्रथम पद क्या है, b, और सार्वंतर इसका भी d है तो इसका भी क्या लिख देंगे हम, 99d। ये माइनस है, इसकी वजह से दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, माइनस। देखो इसको यहाँ भी लिख सकते थे हम
कि ये इसको तो लिख सकते हैं a + 99d और इसको लिख सकते हैं b + 99d। ठीक है, इन दोनों का अंतर किसके बराबर है? 100 के बराबर। ठीक, तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, इसके हमने मान रख दिए। कहाँ से? वही एक गिना चुना फॉर्मूला है an का, उससे। तो यहाँ से देखो, ये भी 99d और ये भी 99d, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये तो कैंसिल कर सकते हैं हम। बचा क्या? ये a और ये b, a - b = 100। तो ये एक स्टेटमेंट आ गया हमारे पास, या एक इक्वेशन आ गई, जिसको हम नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये जो हमको दिया था उससे हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि ये a - b मीन्स दोनों के पहले पद का अंतर भी क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। ठीक है, अब उसने पूछा है कि इसके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1000वां पद, इसका 1000वां पद ऐसे लिख सकते हैं a 1000, अंतर मीन्स माइनस करना है। इसका 1000वां पद देखो, जैसे b 100 लिखा, ऐसे ही 1000वां पद चाहिएगा तो b 1000 लिख देंगे, और ये हमको ज्ञात करना है। तो बराबर में जो भी वैल्यू आएगी मान रखते हैं। देखो इसका, तो इसको कैसे लिखेंगे? a + 999d, 1000 - 1 हो जाएगा तो 999d, और ये हो जाएगा b - 999d। सेम फार्मूला an वाला। तो यहाँ से देखो, ये वापस कैंसिल होगा, ये 999, एक प्लस का और एक माइनस का, तो इसको तो हम कर देंगे कैंसिल। बचा क्या? यहाँ पर बचा a और यहाँ पर बचा b, a - b। a - b की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 1 में है। क्या वैल्यू है बताओ? तो वैल्यू है 100। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a 1000 - b 1000 मीन्स 1000वें पदों का अंतर, इसका मान रखेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? 100। तो ये इसका आंसर है कि 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पद का अंतर भी क्या होगा? 100 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार वापस से देख सकते हैं। देखो, 2 श्रेणियां हैं, एक श्रेणी फर्स्ट लिख ली हमने और एक श्रेणी सेकंड। क्वेश्चन में हमको लिखा हुआ मिला है कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 के बराबर है। तो पहले श्रेणी चाहिए होती है, श्रेणी के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती है हमको, एक प्रथम पद और एक सार्वंतर। इसका प्रथम पद हमने मान लिया a है और ये श्रेणी अलग है तो सार्वंतर भी अलग। उसने कहा है कि प्रथम पद इसका अलग है तो इसका भी अलग होगा। सार्वंतर बराबर दिया हुआ है तो हमने सार्वंतर इसका भी d मान लिया और इसका भी d मान लिया। इसका 100वां पद कैसे लिखेंगे? इसका यूज़ करके, a को और d को यूज़ करके। फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं हम? वही a + n - 1 × d वाला। तो a + 99d और इसका हमने लिख दिया b + 99d। उसके बाद जो हमको स्टेटमेंट दिया था कि 100वें पदों का अंतर क्या है? 100 के बराबर, तो वो हमने लिख दिया। सॉल्व किया, बचा a - b। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, एक रिजल्ट आ गया हमारे पास जो हम आगे यूज़ करेंगे। उसने पूछा है 1000वें पदों का अंतर, तो हमने 1000 वाली टर्म में रख दिया और ये वापस किसके बराबर आ गया? a - b के बराबर। तो नोट कर सकते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने लायक है और इजी है। एक और क्वेश्चन करेंगे इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 2 क्वेश्चन है इस टाइप के, ये क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अच्छा क्वेश्चन है ये कि 3 अंकों वाली संख्याएं। देखो, सबसे पहले तो हम लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्याएं। 3 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 3 अंक वाली संख्याएं शुरू होती हैं
100 से, क्योंकि 99 तक तो 2 अंक हैं और जैसे ही 100 आया अंक कितने हो गए 3। तो 3 अंक वाली संख्याएं शुरू होती हैं 100 से। तो कैसे चलेंगी इसके बाद, ये 101, 102, 103, 104, इस तरह से ये चलती जाएंगी और लास्ट कहाँ तक जा सकती हैं 999 तक। यहाँ तक 3 अंक हैं, इसके जस्ट बाद 1000 जिसमें 4 नंबर आ जाएंगे। तो 3 अंक वाली संख्याएं कहाँ से शुरू, 100 से शुरू और 999 यानी 999 तक ये संख्याएं जाती हैं। लेकिन सारी संख्याएं नहीं लेनी, हमसे क्या पूछा है 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य। तो 7 से विभाज्य 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं। क्या चाहिए, 3 अंक वाली संख्या भी होनी चाहिए, लेकिन और उसके साथ साथ वो 7 से विभाजित भी होनी चाहिए। तो देखो चेक करेंगे हम कि कहाँ से 7 से हम डिवाइड कर सकते हैं 3 अंकी को। इस 100 क्या ये 7 से डिवाइड हो सकता है, देखो 7 से डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ 1 टाइम फिर 3 बचेगा और उसमें वो 10 में फिर 30 में वापस से पूरा भाग जाएगा नहीं। 101 को डिवाइड करके देखो इसमें जाता है क्या पूरा भाग, तो 101 में ये 7 एकम 7 फिर 3 बचे, वो इधर 31 हो गए और 31 में भाग नहीं जाता। ऐसे ही 102 में फिर वो लास्ट में 32 बचेगा, वहाँ भाग नहीं जाएगा। तो फर्स्ट जो हमारा भाग जाएगा वो जाएगा 105 में। चेक कर सकते हैं 7 एकम 7 एक बार गया 10 में, 3 बचे, वो 3 इसके आगे आके लग जाता है अंक, फिर 35 हो गए और 7 पंजे 35, यानी कि इसमें भाग जाएगा कितना बार 15 बार। ठीक है, तो फर्स्ट जो जिसमें भाग गया वो है 105। इसके बाद अगली संख्या कौन सी जिसमें भाग जाएगा, तो अब तो हम 7 के अंतर से ही निकाल सकते हैं कि 7 का भाग अब किस में जाएगा, इसके 7वें अंक बाद जो संख्या आएगी। तो 112, 119 और इस तरह से ये संख्याएं चलती जाएंगी। अब हम लास्ट संख्या भी चेक कर सकते हैं। देखो ये 999 है, इससे पहले क्या आएगा 999, 998, 997, 996, 995, इस तरह से संख्याएं चलेंगी। क्या इसमें भाग जाता है, देखो चेक करते हैं। 7 एक बार, फिर 2 बचे, वो 2 यहाँ लगेगा, 7 चौके 28, 28 एक बच गया, फिर ये 19 में भाग नहीं जाएगा। ठीक है, फिर देखो वापस से और आगे, तो यहाँ से यहाँ तक भी ये भाग नहीं जाएगा, भाग जाएगा किस में 994 में। इसको चेक कर सकते हैं। देखो 7 का भाग गया एक बार, 2 बचे, 2 यहाँ पे 29 हो गया, 29 में भाग गया 4 टाइम्स, फिर 1 बच गया रिमाइंडर, वो 1 रिमाइंडर इसके साथ लग जाएगा और ये 14 में भाग जाएगा पूरा 2 बार। तो मीन्स लास्ट कौन सी संख्या है 3 अंकों वाली जो 7 से डिवाइड हो सकती है, वो है 994। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझना है बस कि एपी हमको इनडायरेक्ट दी हुई है, एपी तो दी हुई है लेकिन कैसे कि वो एपी हमने खुद बनाई है। अब कि उसने कहा कि 3 अंकों वाली वो संख्याएं जो 7 से विभाजित होती हैं, तो पहले हमने 3 अंकों वाली लिखी, फिर उसमें से वो छांट ली जो 7 से विभाजित होती हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट नंबर है वो है 105 और इसके बाद ये 7 के अंतर पे। तो अब मीन्स हमको फर्स्ट नंबर पता चल गया और लास्ट नंबर भी पता चल गया। तो ये एपी है हमारी। तो एपी में एपी का प्रथम पद या फर्स्ट टर्म किससे लिखते हैं, ए से, और इसकी वैल्यू है 105। सेकंड जो हमको चाहिए वो है सारवंतर को लिखते हैं डी से, ये होता है A2 माइनस A1। सेकंड में से फर्स्ट एलिमेंट घटा देंगे यानी कि 112 में से 105, तो अंतर हम जानते ही हैं
कि 7 के अंतर से हमने श्रेणी बनाई है, तो अंतर क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, ये 7 आ गया। क्या चाहिए अब हमको, क्या चाहिए कि ये कितने पद हैं, कि यहाँ से स्टार्ट होके वहाँ तक टोटल कितने एलिमेंट हैं जो 7 से विभाजित होते हैं 3 अंक वाले। तो हमको लास्ट टर्म पता है, तो हम क्या लगा सकते हैं, ए एन का फॉर्मूला। ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो फॉर्मूला फिक्स है, श्रेणी बनने के बाद भी फॉर्मूला तो यही काम आएगा, एक ही फॉर्मूला फिक्स। तो अब की बार क्या है, इस लास्ट टर्म का मान हमको दिया हुआ है। तो लास्ट टर्म है 994, फर्स्ट टर्म 105 है, और प्लस एन, एन का मान पता नहीं है हमको, और डी का मान पता है 7। ठीक है, क्या करेंगे, अब ये इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको हटाते हैं सबसे पहले, तो इसको लाएंगे इधर, ये इसको इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर बचा n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, घटाएंगे, देखो इसको घटाएंगे तो ये 4 में से 5 नहीं जा सकता, इधर से हासिल लाएंगे तो ये बचे 9, यहाँ पे 8 रह जाएंगे, तो ये भी 8, और ये 9 में से 1 गया तो ये भी 8। ठीक है, अब इसको तो वैसे कैसे ही लिख देंगे। अब इस 7 को हटाएंगे, मल्टीप्लाई में है ये 7, ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 889/7 बराबर n माइनस 1। इसकी वैल्यू आ गई, देखो क्या आएगी इसकी वैल्यू, 7 का भाग देंगे तो n माइनस 1 का मान, n माइनस 1 का मान 7 का भाग देंगे एक बार, 7 एकम 7, फिर एक बचा 18 में भाग जाएगा कितनी बार, 2 बार, फिर 4 बचे, 4 इसके साथ ऐड होगा तो ये हो जाएंगे 49, और फिर 7 का भाग जाएगा 7 बार। आराम से देख इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करना सबको ही आता है। तो ये 127 और n बराबर 127 प्लस 1, ये 1 उधर ट्रांसफ़र होगा, पक्षांतरण करेंगे इसका, तो ये माइनस का 1 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 1, तो n बराबर क्या आ गया 128। मीन्स 3 अंक वाली 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो सकती हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, और इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से, कि इसमें क्या है, हमको इनडायरेक्ट एपी दी हुई है, तो हमको हमारा जो बेसिक नॉलेज है वो भी चेक हो रहा है कि हमको 3 अंक वाली संख्याएं कहाँ से शुरू और कहाँ ख़त्म होती हैं वो हमको पता है कि नहीं। अब उनमें से 7 से विभाजित कैसे छांटनी होती हैं वो एक नॉलेज हमारी यहाँ पर चेक हो रही है, और उसके बाद फिर हमारा ये यहाँ इतना काम करने के बाद फिर ये हमारी एपी बन गई, जिसमें हमको ये an वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आंसर आ गया 128। नोट कर लेंगे इसको। तो इसी के साथ इसके जो भी मोस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो फिनिश हो गए हैं सारे। तो नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली शुरू करेंगे हम।